बीएमडब्ल्यू इज बॉलिंग. टॉस जीता है इन्होंने, टॉस जीत के बॉलिंग लिया है एंड बैटिंग पे है विकास वाइकिंग्स. एंड इनकी तरफ से आए हैं हमारी काजू कतली. कतली तो नहीं है, काजू का लड्डू है. एंड सामने है मयूरी अश्विन डेडिया. एंड इनकी तरफ से अभी बैटिंग है एंड बॉलिंग पिच पे यशवी फुरिया. लास्ट मैचेस में इन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन किया था. शायद इसी की वजह से इनको बॉलिंग लाइन पे भी फर्स्ट उतारा गया है. इतनी रोमांचक और इतनी एनर्जी, इतना इंथुजियाज्म इस मैच के लिए ऑलरेडी है. इस तरीके से सारे स्पेक्टेटर्स इनको देख रहे हैं. और पहले ही बॉल पे यशवी का पहला ही बॉल और वहां पे एक भी रन नहीं कर पाए हैं काजल. हर्षा की ओर से काफ़ी बेहतरीन कीपिंग. हल्का सा कट मारने का प्रयास किया था काजल ने, लेकिन हर्षा की ओर से बेहतरीन कीपिंग था. मयूरी अपने रनर को साथ लेके उतरे हैं और मयूरी पहला बॉल फेस करने आ रहे हैं और बॉलिंग छोर से रेडी है यशवी फॉर टीम बीएमडब्ल्यू. मयूरी तैयार. आज लीग मैच में मयूरी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था. 46 रन अपनी टीम के लिए किए थे, मात्र 4 रन दूर रह गए थे अपनी हाफ सेंचुरी से. बहुत ही संभाल के बॉलिंग करनी पड़ेगी यशवी को, क्योंकि इनको ये भी देखना है कि सामने दोनों ही प्लेयर्स बड़े ही एक्सपीरियंस्ड है. एक भी गलत बॉल इनके लिए बहुत अच्छा साबित नहीं होगा. इनके लिए अच्छा साबित होगा. एंड एक ही रन कर पाए हैं अभी तक. और ये तीसरा बॉल, 4 बॉल पे 3 रन. बहुत ही अच्छी बॉलिंग है ये तो. यशवी ने एज यूजुअल लास्ट सारी मैचेस में बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी. उनका बैटिंग लाइन पे भी ऑलवेज ओपनिंग पे ही होता है. एंड ये है यशवी वंस अगेन. कोशिश तो बहुत अच्छी की थी मयूरी ने कि एक बड़ा शॉट मार लिया जाए, लेकिन अफसोस नाकामयाब थे. इसकी बॉलिंग है ही इतनी टफ. यस, जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे कि एक ओवर में एक 6 आना ही चाहिए, और ऐसा ही रहा तो ये बहुत ही अच्छे टारगेट पे पहुंच जाएंगे और बीएमडब्ल्यू के लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाएगा. क्या बोलते हो मैडम विद्या कि इस बार क्या कहते हो, हम क्या बैटिंग कर ले कि अब की बार कौन जीतेगा, विकास वाइकिंग्स या बीएमडब्ल्यू? रेखा जो बीएमडब्ल्यू से है और मेरा सपोर्ट जो विकास वी क्वींस के और है, तो यहाँ दोनों कमेंटेटर ही बटे हुए हैं. लेकिन फिर से कहना चाहूँगी, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा. जिसकी तकदीर में आज फाइनल का कप होगा वो जीतेगा. और अपने तरफ से सेकंड ओवर लेके आई है कैप्टन अल्पा. और यहाँ खास करके जानने की बात तो ये है कि बीएमडब्ल्यू वर्सेस विकास वी क्वींस तो है, लेकिन यहाँ दोनों टीम में आमने सामने है दो केवीओ क्रिकेट के पिलर अल्पा एंड काजल. और काजल अभी बैटिंग पे है और अल्पा बॉलिंग पे आई है. तो ये देखने का मजा आएगा कि दोनों बेस्ट फ्रेंड से जीतता कौन है. 5 तारीख को जब इन्होंने मैच हारी थी बीएमडब्ल्यू ने, तब इनके पिलर बने थे काजल. अल्पा के पिलर बने थे काजल ही. एंड फिर भी ये जब मौका आता है कि आमने सामने खेलना है और किस तरीके से मैच को आगे लेके जाना है, टीम को आगे लेके जाना है, इन्होंने ये चीज़ बखूबी निभाया है. दोस्ती एक तरफ एंड वॉर एक तरफ. क्या बोलते हो गाइस, कौन जीतेगा? मेरी और विद्या की बैटिंग पे ये है कि बीएमडब्ल्यू जीतेगा और विद्या कहती है कि विकास वाइकिंग्स. लेट्स सी, लेट्स वॉच एंड पुट योर eyes on your screen so that you can look have a watch of the day till the end. आप हमारी YouTube
चैनल जिससे लाइव देख रहे हो उस पर भी आप अपनी कमेंट कर सकते हो कि कौन जीतेगा, BMW या विकास क्वींस। यहाँ विकास के चाहने वालों की संख्या ज़्यादा है। जब हमारे साथ जुड़ चुकी है रिंकल डेडिया, तो रिंकल क्या कहोगे? विकास, शिल्पा डेडिया, यहाँ पे शिल्पा डेडिया। यहाँ पे भले ही क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन हम बिलीव करते हैं क्वालिटी में, और क्वालिटी BMW दिखा रही है बिकॉज कंसिस्टेंटली दे आर प्लेइंग एंड गिविंग कमिंग बैक आफ्टर every match. They have come over all their milestones. winning तो थी इनकी हक में, लेकिन जो स्कोर इन्होंने बनाया है 108 लास्ट सेमीफाइनल्स में, ये स्कोर लास्ट 4 इयर्स में शायद किसी ने नहीं बनाया है, और ये रिकॉर्ड था। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द टारगेट 60, विनिंग विथ 60 रन्स एंड नो, इट्स एक्चुअली कन्फर्म्ड। ये हमने बात की थी जब हम खाना खा रहे थे, व्हेन वी वर हैविंग लंच, एंड ये 60 रन से जीतना बहुत बड़ी बात होती है, एंड ये क्वालिटी रेखा हर मैच की हर मैच की अपनी अपनी बात होती है, और रिकॉर्ड बनते ही है टूटने के लिए। ये मिस है यश की ओर से BMW के लिए बहुत ही क्रूशल मैच जब चल रहा हो तो मिस की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा रनों की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही टफ मैच है ये। 2 ओवर में 15 रन्स और मयूरी बल्ला उठाने के लिए तत्पर है। ऑफकोर्स धूप भी बहुत है, प्रेशर भी बहुत है, और काजल का इशारा बैट चेंज के लिए, काजल का इशारा बैट चेंज के लिए। बैट चेंज करने से इनका जो स्टाइल है क्या वो चेंज होने वाला है? स्ट्रोक तो वही जाने वाला है। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर से लेके सभी कोई सुपरस्टिशियस रहते हैं, तो ये भी है कि शायद उनको ऐसा लगा हो ये बैट चेंज करने से मेरे बल्ले से रन आ सकते हैं। यू नेवर नो। अगर आप सुपरस्टिशन होने की बात करते हैं तो ये भी नवड़ी जा रही है, वो भी नवड़ी है। और आज का सच में दिन ऐसा है, नंबर 9 में बैट चेंज करने के बाद भी एक भी रन नहीं आया, इनफैक्ट विकेट आया है हाथ में, और मयूरी का विकेट गया है। नो वंडर्स, द बॉलर दिशा, इन्होंने हमेशा की तरह एक बहुत ही अच्छी बॉलिंग करके दिखाई है, और जब फाइनल्स में है तो इतना फोकस्ड रह के विकेट लेना बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू दिशा वंस अगेन, बिकॉज बॉम्बे मैट्रिक वॉरियर्स ऑल्सो वांट्स टू विन लाइक Vikings। मयूरी की गलती नहीं थी, लेकिन मयूरी जो रनर को लेके आई थी उन्होंने गलती कर दी, वो रन के लिए बेस के बाहर निकल चुके थे और यहाँ रन आउट होना पड़ा है मयूरी को। बहुत बार रनर हम लेते हैं वो भी खतरे से कम नहीं होता। And Disha ready, और catch out, oops, that was a 6 by काजल। अरे इनका ये सुपरस्टिशियस वाली बात सही साबित हुई, जहाँ पर काजल ने एक 6 मार दिया अपना बैट चेंज करके। बॉलर दिशा को पड़ी है, और अभी दिशा की दिशा भी चेंज हुई है, और ये देखिए छोटा बॉल था। यस, और ये बहुत ही अच्छा कैच लिया है यशवी ने। लास्ट मैच में भी इन्होंने इसी तरीके से कैच लिया था। लास्ट भले फास्ट होता है लेकिन स्टिल इट ऑलवेज मैटर्स, वो लास्ट ही होता है जो हमको आगे पुश करता है। रेखा मुझे लगता था ये जरूरत नहीं थी, जब एक 6 आ गया आपको ये ओवर में थोड़ा सूझबूझ से खेलना पड़ेगा, और बहुत कट छोटा सा दिया था तो हमें लग ही रहा था कि ये कैच हो सकता है। उन्होंने पूरा बैट भी अपना फुल फ्लेज नहीं खोला था। अच्छा, अब ये जोड़ी आ रही है शिल्पा और जीविका, जिन्होंने लीग मैच में बारिश की थी रनों की,
क्या जेविका फिर से वो जादू दिखा पाएगी? और ये दिशा की बॉलिंग फिर से, एंड एलबीडब्ल्यू की अपील की, लेकिन दिशा को समझ में आ गया था कि ये आउट नहीं है, तुरंत उन्होंने हाथ नीचे कर दिया था। एक्सपीरियंस प्लेयर इसी को कहते हैं। एंड इस ओवर में एक सिक्स गया है एंड एक विकेट भी मिला है। 22 रन्स एंड 2 ओवर्स, 3 ओवर्स, सॉरी 3 ओवर्स, 22 रन्स एंड 3 ओवर्स। एंड अभी बॉलिंग पे है हर्षा देडिया, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है एंड 50 प्लस इनको लेजेंडरी प्लेयर कहा जा सकता है, सीनियर सिटीजन कहेंगे तो। एंड इनके बॉलिंग पे शिल्पा अपना छोटा भीम अपनी बैट नहीं उठा पाए, और ऐसी भी बॉलिंग करते रहे तो शायद ये कप अपने ही हाथ में है, BMW के हाथ में है। एंड फिर से 1 मिनट, एक ब्रेक, आई जस्ट नीड अ ब्रेक। जेवी ऑन स्ट्राइक, हर्षा की बॉलिंग के लिए जेवी तैयार। हर्षा जो जाने जाते हैं अपने स्पिन के लिए, यहाँ अपील थी लेकिन बाहर जाते हुए ये बॉल थी। क्या बताएंगे हर्षा के बारे में रिंकल आप? She is a very good sports person, और I always get inspired by her. Every time energetic, and the positivity what she has is wonderful. ये एज में उनका बॉलिंग, उनका बैटिंग, आप विकेट कीपिंग देखो, इज एन ऑल एंड ये जाता है जेविका का जादू एंड येलो इज इन फॉर्म। सो क्या है, येलो थोड़ा सा छोटा है एंड आई एम सपोर्टिंग येलो। And I'm supporting BMW, my orange team. और हर्षिका एंड हर्षा once again, इनका 5वां बॉल। क्रिकेट के साथ ये दूसरे गेम्स भी खेलते हैं और इनका ये दूसरे स्पोर्ट्स है शॉर्ट पुट एंड ऑल, जिनके लिए इन्होंने नेशनल अवार्ड्स भी लिए हैं। एंड एज इट, हाँ, एंड शी इज़ रियली अ वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन। ओवर टू यू विद्या। અને હમણાં કચ્છ નારી શક્તિ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે હર્ષાબેનને। જી, આજ ગયા મહિને જ્યારે આપણે વુમન્સ ડે સેલિબ્રેટ કરી 8 માર્ચના, ત્યારબાદ એમને એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો। આ એમની ઓવર ભારી પડી છે BMW પર, કારણ કે બંને બેટ્સવુમન એ આ ઓવર દરમિયાન 15 રન છોડાવી લીધા છે અને 4 ઓવરની સમાપ્તિ પર સ્કોર થઈ ચાલ્યો છે 37 રન્સ ઓન લોસ ઓફ 2 વિકેટ્સ। અમારી સાથે રિંકલ જોડાયા છે, તો રિંકલ જાણીતા છે પોતાની 90 ડિગ્રી કેક્સ માટે, તો તમને પૂછવા ઈચ્છીશ કે કંઈક સારો એવો થીમ છે જે આવી રહ્યો છે એની માટે? Yes, of course, we have a variety of cakes and special Mother's Day, definitely, because I myself is a mother of 2 kids and today is a very special day for me because both my kids share the same birth date, which is 9th May. But yet they are not twins, right? They're not twins. They share the same birth date. So yes, Mother's Day is very special to me and all the women's playing here, mothers playing here. So yes, and it's a sixer by Bheem or Jevika. Who's it? Jevika. Yes. Like always, last matches में पर जेविका ने ऐसे ही 6 मारे थे।
लीग मैचेस की याद दिला दी उन्होंने कि लीग मैचेस से ही इनको इतना कॉन्फिडेंस और इतना पुश मिला है एंड द वे दे आर प्लेइंग. एक हमारे आर्मी, हमारी इंडियन आर्मी वहाँ पे बॉर्डर पे है और ऑन द बैटल फील्ड, एंड यहाँ पे इस बैटल फील्ड पे है हमारी KVO टीम्स. और ये KVO टीम्स में भी मदर्स है. There are many mothers who are playing on the pitch today, on the field today. They are fielding, they are bowling, they are batting as well. And as Vidya said, थोड़ा बोलो. I will over to you. બોલ હવામાં અને કોઈ ન હોવાના કારણે અહીંયા કેચ નથી ઝડપાયો અને કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં પણ અહીંયા ખૂબ ઉત્પાત મચી ગયો છે. ત્યારે શિલ્પાનો બોલ હવામાં હતો. શિલ્પાના ચાવાવાળા બે અહીંયા બેઠા છે અને ગો યલો ગોના નારે અમે વિચારી રહ્યા છે કે આજે વિકાસ જીતી શકે છે આ મહત્વપૂર્ણ મેચ અને કપ. અને જ્યારે અમારી સાથે છે BMWની પ્લેટની કેપ્ટન અને BMWની ચાહક જે ઈચ્છી રહી છે કે ભાઈ ઓરેન્જ જીતે, ઓરેન્જ પોતાનો કમાલ કરે. સો લેટ્સ ગો ભીમ. Our tricolor has orange color, so I will definitely go with orange team. But यहाँ पे शिल्पा ने अपना जादू दिखाया है, अपना बल्ला घुमा घुमा के जिस तरीके से सिक्स मार रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है ये विक्ट्री विकास वाइकिंग्स को मिलने वाली है. लेकिन रनर अप कोई कम नहीं होते. बट मैं इनको रनर अप नहीं घोषित करूंगी जब तक आखिरी बॉल तक ये लोग इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं. आखिरी बॉल पे ही डिसाइड होगा कि विनर कौन है. और ये दिशा की बॉलिंग बहुत पड़ी है. इट वॉज अ वेरी वेल फील्ड. आगे मिसफील्ड हो गया था, कैच ड्रॉप हो गया था. आई होप देयर शुड बी नॉट अ ड्रॉप ऑफ द कप ओवर देयर. द ड्रॉप ऑफ कैच वॉज ओके. I think मिसफील्ड, गुड बैकअप. so. I think Rekha is feeling little FOMO, supporting single-handedly to BMW. So don't worry, I am also an ex-BMW player. Last year I was in BMW, played team captain of course last year. So yes, heart is always there for BMW. But then what, my icon is favorite over there, Shilpa, anytime. So yes, nevertheless we can't announce the runner or the runner-up right now. Still 3 more overs. It's just the first inning. हाँ, दिल बोलता है कि विकास जीते. But then yes, it's cricket till the last ball, till the last inning, till the last man. So go girls, go BM, go Vikas, go. जीते चाहे कोई भी, घी तो खिचड़ी में ही जाने वाला है. और इस वक्त हम तीनों की उंगलियां घी में ही है. एंड सच बात कहूँ तो BMW हैज़ वर्कड रियली हार्ड. और ये फेदर ऑन द कैप मिलना चाहिए. और फोमो की बात नहीं है. आई एम श्योर आई एम गोइंग टू फ्लेक्स ऑन इट. देखो गर्ल्स, जीते चाहे कोई भी, आज हमारी 2 बेहतरीन टीम खेल रही है. 2 बेहतरीन 22 गर्ल्स जो बेहतरीन है, खुद का बस दिया है, तब जाके आज फाइनल में पहुंचे हैं. बहुत ही मेहनत की है, प्रैक्टिसेस की है, लीग मैचेस जीते हैं और यहाँ फाइनल तक पहुंचे हैं. कोई भी जीते, लेकिन जीत तो आखिर में होगी क्लासिक वुमेन्स KPL KVO गर्ल्स की. तो यहाँ हम खुश हैं ये सभी के लिए. और फिर से एक बार चलते हैं मैच की ओर. BMW की ओर से 6th ओवर लेके आ रही है सृष्टि. सृष्टि की ओवर में काफ़ी अभी तक रोलर कोस्टर रही है और सृष्टि की फर्स्ट बॉल का सामना किया है जीविका ने. और ये अगेन मिसफील्ड बाय रिया. मिसफील्ड ये भारी हो सकती है 4 रनों के लिए. ये बॉल बहुत ही स्लो था, बहुत ही शॉर्ट भी था और बहुत ही स्लो था बाउंड्री तक. एंड रिया ने इसको बहुत लाइटली ले लिया एंड बॉल को बिल्कुल बाउंड्री पार करने दिया है. बड़ी अफसोस की बात है कि फाइनल्स में आके इस तरीके का मिस फील्ड एक्सेप्टेड ही नहीं है. इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना बनता है लेकिन ज़रूरी नहीं होता. सो सृष्टि, आपको और भी वर्क हार्ड करना पड़ेगा. शॉर्ट बॉल था ये. लेट्स बग अप.
और ये वाइड नहीं था, वाइड नहीं था, एंड वी हैव टू वर्क हार्ड वंस अगेन. और ये एक और बाउंड्री जाते हुए बाय जेविका. So Srishti is doing something with the bowling and different tappa. What you say? She's trying hard, but the hero is there, Jevika Lalan, and it's a dot ball. See, I told you, she's working hard. She's doing something. She's getting back on track for the. Oh. Chalo. It's a good over. Yeah, of course it's a good over. So over की समाप्ति पर रन आते हैं 9 runs for the 6th over. 63 for 2 Vikas. And the next over, 7th over, we have the icon of BMW, Alpa Gala. लास्ट मैच में इन्होंने बनाए थे 108 और इस मैच में इनको टारगेट जो मिलता है शायद उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. और हवा में उछाल दिया है इन्होंने, हवा में उछाल दिया, लेकिन ना ही ये कैच आया और ना ही कोई 6 आया. ये तो मुझे पाकिस्तान की मिसाइल लगी जो हवा में छोड़ थी लेकिन इंडिया ने मार गिराई थी. यस नहीं, हम सोच सकते हैं कि अब फ़िलहाल हमारी आर्मी कितना हार्ड वर्क कर रही है और आज यही खुशी हमारे BMW के ओनर ने दी है, जिन्होंने खास आर्मी के लिए कहा है कि आज की मैच में, ये फाइनल मैच में जितने भी डॉट बॉल रहेंगे वो डॉट बॉल के सामने वो 15,000 पर बॉल यहाँ से आर्मी के लिए देंगे. तो ये बहुत ही बड़ी सोच है BMW के ऑनर निपुल जी की ओर से. और यहाँ एक विकेट और गिर चुका है जो रन आउट सुसाइड किया है जेविका ने. और अल्पा की बॉलिंग पे एक विकेट आया है और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था. बहुत ही अच्छे रन्स कर पाते थे अगर जेविका का विकेट नहीं जाता. और अभी अल्पा का सेकंड बॉल है और and new batswoman is Harshvi. हर्षवी जो लास्ट ईयर टीम ट्रांसफॉर्म से खेली थी एंड शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट वुमन ओवर देयर. हर्षवी ने पहली ही लीग मैच में हाफ सेंचुरी कंप्लीट की लास्ट ईयर. यस, एंड आज वो प्लेट से डायरेक्ट लाइट ग्रुप में खेल रही है बिकॉज काफ़ी अच्छे रन मारे थे लास्ट सीजन हर्षवी ने. न्यू बैट वुमन की ओर से आई थी हर्षवी और आज अपनी खुद की एक जगह बना दी है. और ये 6 हर्षवी के बैट से पड़ा ही 6. इट्स अ 4. ये 4 का इशारा दिया है अंपायर ने. ये कैच हो सकता था. यस, लेकिन हर्षवी जो लेफ्ट हैंडेड बैटवुमन है और सामना कर रही है अल्पा की बॉल का. अल्पा तैयार अपनी 5वीं बॉल लेके, अपने ओवर की 5वीं बॉल लेके अल्पा तैयार. ये मैच एकदम टक्कर वाली होने जा रही थी और यहाँ पे एक कैच ड्रॉप हो चुका है सृष्टि से एंड भाग के आ रहे थे. थोड़ा डिफिकल्ट भी था, अगर ले लेते तो इनके लिए एक वरदान हाथ में था. अच्छी बैट्समैन को आउट कर सकते थे लेकिन अफसोस अभी इनको आगे पता नहीं 6 या 4 का सामना करना पड़ेगा.
लेकिन बहुत ही हल्का सा प्लेट करके शिल्पा ने एक ही रन लिया। ओवर की समाप्ति हो गई है और फिर से शिल्पा स्ट्राइक पर with 71 runs and 3 wickets, and now we have one last over to go, and let's see BMW की तरफ से ऐसा कौन सा बॉलर आता है जिसकी बॉलिंग से रन्स को कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। वी कैन refrain them earning more runs. Let's not decide who is coming because ये बहुत ही प्रेडिक्टिव था। And there we have Vidhi on the pitch to bowl. विधि गोगरी ये एक आई थिंक सो अल्पा ने नया बॉलर ट्राई किया है थ्रू आउट द लीग मैचेस, एंड सारे फील्डर्स बाउंड्री पे सबको पता है कि ये बहुत ही टफ है। अगर शिल्पा का विकेट हाथ में आता है तो इनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यस, लेकिन ये लास्ट ओवर है। लास्ट ओवर की समाप्ति होने पर पता चलेगा कि इनका टारगेट क्या है, इनको क्या टारगेट मिलता है। और ये नेक्स्ट बॉल के लिए भी रेडी, एंड शिल्पा अपनी बैट के साथ बल्ला घुमाया, इस तरीके से घुमा दिया है कि 6 रन्स इनके अकाउंट में आ चुका है विथ 77 रन्स। अब तक तो और 4 बॉल बाकी है। विधि को अपनी बॉलिंग पे फोकस रहना पड़ेगा। अगर शॉर्ट बॉल इसी तरह से डालेंगे तो बहुत ही आसानी से शिल्पा और विकास वाइकिंग्स के टीम को बहुत आसानी से बड़ा स्कोर मिल जाएगा। मुझे लगता है शिल्पा के 6 से बॉल घूम गई थी। BMW को ढूंढने में बड़ी परेशानी हुई। आउच। क्या करे, ये दिल मांगे मोर। गो शिल्पा गो येलो। और पहली इनिंग में 4 बॉल पे है, रन हो चुका है 77 रन ऑन अ लॉस ऑफ 3 विकेट्स। विधि गोगरी काफी बॉक्स क्रिकेट में ये अच्छी लेग की फील्डर है। चेंबूर खटकोपर से हमने वेल फील्ड बाय मीता, दिशा थोड़े से कम लेकिन वेल फील्ड, और कर दिया 1 रन से मुझे संतुष्ट नहीं होना। ये तीनों बॉल मुझे बाउंड्री के ऊपर डाल दी है और ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्राइक पे ही रहेगी बिकॉज लास्ट 3 बॉल्स का फायदा उनको उठाना है। और ये देखिए बस बिल्कुल अच्छा फायदा उठाने जा रहे थे लेकिन सृष्टि ने रोक दिया एक और 4 को, एंड वेरी स्मार्टली एक भी रन लिया नहीं है शिल्पा ने, एंड अंपायर ने तो नो बॉल दिया है। एंड नाउ इट्स अ फ्री हिट फॉर शिल्पा, और हम सोच नहीं सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, शिल्पा यही करने वाली थी। एंड देयर्स अ 4 जो अगले बॉल में आने वाला था। 6 दे दिया, अंपायर ने 6 दे दिया। इट्स अ 6 फॉर शिल्पा। फ्री हिट का बहुत बेहतरीन फायदा उठाना जानती है शिल्पा, और यही फायदा उन्होंने उठाया। फील्डर कैच भी करता तो टेंशन नहीं था, विकेट जाने वाली नहीं थी, और यहाँ 6 का करार दिया है। और अब आखिरी 2 बॉल बचे हैं ये इनिंग के। 84 स्कोर हो चुका है और आखिरी 2 बॉल। व्हाट यू आर थिंकिंग रिंकल, कितना प्रेडिक्शन है स्कोर का जल्दी से? 2 sixes आ रहे हैं definitely. So go Shilpa, and it's a full toss for Shilpa, but a good fielding by BMW. So last ball by Vidhi Gogri to 90 degrees. Yeah. So 90 rocks, right? So 90 degrees and 90. और यहाँ बॉल चेंज का इशारा हुआ है। Oh, so शिल्पा ने इतने जोर के फटके मारे हैं कि बॉल यस, अगर ये लास्ट बॉल 6 मारते हैं तो टारगेट 91 का हो जाता है,
और इनके बनते हैं 90 रन्स। लेकिन लास्ट बॉल पे कोई भी कुछ भी कर सकता है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगला रन या अगला बॉल इनको कौन से टारगेट पे लेके जाएगा। बस नेक्स्ट टारगेट के लिए है BMW इनके सामने खेलने के लिए। बॉल चेंज होके हाथ में आ चुका है। लास्ट बॉल के इंतजार में शिल्पा खड़ी है अपना बल्ला लेकर। हमारा छोटा भीम के नाम से जाने जाते हैं शिल्पा, और इनका बल्ला पकड़ने की स्टाइल से अगर कोई देखे इनको तो कहेगा ये तो हमारा हनुमान है। और जिस तरीके से इनकी ये बैट घुमा के बॉल को एकदम चक्कर दिला देते हैं, ऐसे लगता है ये पवन पुत्र हनुमान है। यहाँ पे कुछ डिस्कशन हो रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन अबाउट द लास्ट बॉल और समथिंग। यहाँ कुछ तो डिस्कशन हो रहा है अंपायर और मुझे लगता है कमिटी के बीच, क्योंकि यहाँ से बॉल चेंज का इशारा आया था अंपायर की ओर से, जबकि ये इनिंग की लास्ट बॉल बची है। यहाँ कुछ डिस्कशन चल रहा है अंपायर के बीच, और चलिए बढ़ते हैं। सॉल्यूशन मिल चुका है तो बढ़ते हैं अपनी लास्ट बॉल की ओर। नहीं, टिल दे आर थिंकिंग क्या हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक? बस इनको बॉल क्यों चेंज करना था, ये बॉल के बारे में ही था जो डिस्कशन चल रहा है। लास्ट बॉल पे बॉल क्यों चेंज करना था यही नहीं पता चला है, और सिर्फ इसी कारण से मैच का रुख अभी तक वहीं का वही है। और अभी शिल्पी वहाँ से कुछ कह रही है, लेकिन वी आर स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। आइदर दे आर टेलिंग कि उनको वही बॉल चाहिए, और यहाँ पे आई थिंक सो दे पिच पर पहुंच चुके हैं समझने के लिए कि अब आगे करना क्या है। लास्ट ओवर में विधि ने दे दिए हैं 3 रन्स और एक और बॉल बाकी है। एडवर्टाइज वाइकिंग्स पहुंचे हैं 84 रन्स पर विद लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अगर ये मैच जीतना है बॉम्बे मैट्रिक्स वॉरियर्स को तो इन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। और ये 6 प्रेडिक्टेड था, ये 6 90 डिग्री पे मिला है। 90 रन्स 90 रन्स एंड द टारगेट इज 91। यस, BMW के लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज लास्ट मैच में इन्होंने बनाया था 108 रन्स। इसके लिए इस वक्त दे शुड बी कॉन्फिडेंट कि ये मैच वही जीतेंगे, बिकॉज 91 रन्स इन 8 ओवर्स इज यू नो बहुत कंस्ट्रेन किया है बॉलर्स ने। इन स्पाइट ऑफ दैट दे हैव मेड 90 रन्स, और इस मैच को जीतने के लिए बॉम्बे मैट्रिक्स को चाहिए 91 रन्स। बहुत ही अच्छा डिस्कशन चल रहा है आउटसाइड द पिच, एंड पूरा पिच फिलहाल खाली है, और पिच इंतज़ार कर रही है कि कब नेक्स्ट प्लेयर आए, नेक्स्ट बैट्सवुमन आए और सेकेंड इनिंग स्टार्ट हो। लेट्स गो गाइस, दिस इज रेखा गोशर एंड विद्या छेड़ा। थैंक यू सो मच। જય જિનેન્દ્ર, આમ નિપુલિટજી કેનિયા, ગામ બારોઈ અને ઓફિસ બીજી મલાડ है અને मेरी कंपनी नालो है बॉम्बे मैट्रिक्स सप्लाई चेन लिमिटेड।
With a vision to deliver full-fledged manufacturing solutions and to become a one-stop solution for companies across the globe, Bombay Metrics Limited was founded. Based out of India's financial capital, Mumbai, Bombay Metrics Limited is a full-service provider of global manufacturing, engineering, and supply chain management services. Our manufacturing capabilities range from die casting, investment casting, extrusion, forging, assembly, etc. We are committed to maintain best-in-class metrics for the work we do. We are Bombay Metrics Limited. KPL नेक्स्ट सीजन क्या रखींदी जो पहला कॉन्टेक्ट थियो मनन थी मनन के जाल के भी आऊं कि मुझे क्रिकेट की खपाई थी वो जो पाजी जा KPL जो लॉन्च करे वाला है 2021 में तो हुन भी आऊं एंट्री कियो पहला मेंस गेरी कोई वुमेन्स गेरी અને કોઈ મને કમ્યુનિટી મેમ્બર સાથે જોડાયો અને KPL એક સારો પ્લેટફોર્મ आहे કે પાછી કચ્છી કમ્યુનિટી के જોડેલા કે અપકમિંગ પ્લેયર जो को બેટા उनके को सारा प्लेटफॉर्म मिला तो KPL थी Jai Jinendra. My name is Paras Savla. I am from Kodai. My business is into printing and packaging solutions for garment industry. My company name is Light Impression Private Limited, having a factory at Vasai. I'm in this business since 1990 and it's my family business which I was looking after, and my main product has been a one-piece garment and paper tags for ready-made garments. I am catering to more than 100 brands and it has been my honor to be in this industry, and it was a wonderful experience, and the entire management organization has been very supportive, very nicely planned. So it is my honor to be a part of this KPL family, and I will be with this family forever. હેલો એવરીવન, મારું નામ મનોજ છેડા છે. મારું ગામ મોટા કાંડાકરા. માય વન ઓફ ધ બિઝનેસ ઇઝ જીમ. અમે ટ્રાન્સફોર્મના નામથી ચલાવીએ છીએ. વી સ્ટાર્ટેડ ટ્રાન્સફોર્મ ઇન ધ યર 2004. આજે 20 વર્ષ થઈ ગયા છે ને રાઇટ નાઉ વી હેવ 20 બ્રાન્ચીસ ઓલ અક્રોસ ઇન્ડિયા, જેમાં મુંબઈમાં 7 છે. KPL ટુર્નામેન્ટ જે મેન્સને વુમન્સની થાય છે બંને. હું વુમન્સ ટીમનો 8 ओवर्स की कड़ी फील्डिंग के बाद 8 ओवर्स की कड़ी फील्डिंग के बाद अब BMW बैटिंग करेंगे. बैटिंग फील्ड पे अभी प्लेयर्स पहुंच रहे हैं, पिच तक पहुंच रहे हैं एंड शिल्पा ऑलरेडी रेडी है अपनी गेंद लेके बॉलिंग करने के लिए. एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स का यही तरीका होता है, फटाफट अपना अपना रोल निभाने आ जाते हैं. एंड फिर से अल्पा ऑन द पिच, ओपनर एंड सामने है यशवी ऑफ स्ट्राइक. टारगेट तो इनके लिए बहुत बड़ा नहीं है इस वक्त. अगर इन्होंने विकेट्स नहीं गिराई, विकेट्स एक भी नहीं जाने दी तो ये मैच इनके हाथ में है. एंड पहले ही बॉल पे ये 4. क्या बोलते हो विद्या? बेहतरीन शुरुआत अल्पा की ओर से. पहली ही गेंद को बाउंड्री की तरफ मोड़ दिया है, और अभी अगर इतने बड़े टारगेट के लिए पहुंचना है तो ज़रूरी भी है. और अगर अल्पा का पता चल गया तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है विकास विक्विंस के लिए. यस, जो टारगेट दिया है इन्होंने 91 रन्स का, ये कोई केक वॉक तो है नहीं.
बहुत ही अच्छी फील्डिंग की जेविका ने, किन्नरी, और इट वाज अ वेरी गुड स्टॉप बाय किन्नरी. यशवी ऑन स्ट्राइक. और ये यशवी आउट हो गई है. अपील जिस तरीके से किया था तुरंत अंपायर ने भी अपनी उन्होंने उन्होंने उनको आउट घोषित कर दिया है उनकी एक इशारे पे. मेरे को पूरा डिस्ट्रैक्ट कर दिया. और बॉलिंग पे है शिल्पा. इनकी झोली में एक विकेट तो आ चुका है बीएमडब्ल्यू का, जो इम्पोर्टेंट विकेट था. और वहाँ पे काजल भी बहुत ही खुश है. आशना ऑन स्ट्राइक. थोड़ा सा क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ आशना को भेजने की क्यों जरूरत है, कि शायद बीएमडब्ल्यू का ये फैसला हमें सोचना होगा. शायद लेफ्टी बैट्समैन है इसलिए. लेफ्टी बैट्समैन का फायदा किस तरीके से उठाना ये अल्पा बखूबी शायद जानती है. एक्सपीरियंस प्लेयर है. और आशना का बल्ला भी टुकुर टुकुर ही जा रहा है, लेकिन लेट्स सी. बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेट किया है इस बॉल को, ताकि ये एक ओवर निकाल सके. ये कोई बहुत हार्ड हिटिंग भी नहीं कर रहे हैं. और ये आउट होते होते बच गई है आशना. बेहतरीन ओवर बाय शिल्पा. जिस तरह अल्प ने शुरुआत की थी तो लगा था कि और बाउंड्री या सिक्सेस आएगी ये ओवर से, लेकिन मुझे लगता है बॉलिंग में परिवर्तन किया शिल्पा ने और काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है. दूसरी ओवर लेके आ रहे हैं विकास की ओर से काजल. और यहाँ कीपिंग भी चेंज की है, क्योंकि काजल आए बॉलिंग पे तो कीपिंग पे आए हैं त्रुषा छेड़ा. दोनों बेस्ट फ्रेंड रेडी, एक दूसरे को बखूबी जानते हैं, एक दूसरे का खेल बखूबी जानते हैं. एंड इस खेल में किसके नाम हो जाती है ये ट्रॉफी, ये इनकी बॉलिंग और बैटिंग ही डिसाइड करेगी. बहुत ही अच्छा बॉलिंग का प्रदर्शन किया है काजल ने. और ये रेडी, जस्ट प्लेट करके एक एक रन ले रहे हैं हमारे प्लेयर्स बीएमडब्ल्यू के. एंड काजू वंस अगेन रेडी फॉर हर नेक्स्ट बॉल. एक विकेट जा चुका है और बीएमडब्ल्यू को बहुत ही सेंसिबल गेम खेलना होगा. कुछ बड़े शॉट की भी यहाँ ज़रूरत है. और यहाँ जिस तरह मैं देख रही हूँ विकास का बैकअप, जैसे ही विकेट कीपर दौड़े पीछे से यहाँ कवर देने पहुँच गए दूसरे फील्डर. और काजल की बॉलिंग अभी तक बहुत ही अच्छी जा रही है, जिन्होंने 4 बॉल में मात्र 3 रन दिए हैं आसना स्ट्राइक पे. सुपर बॉल बाय काजल. और आसना को सोचना होगा कि ऐसे बड़े प्लेयर को आप जब खेल रहे हो तो कहाँ उनके बॉल का टप्पा गिरता है वो देखना ज़रूरी होता है. एंड ये ऑफ का बॉल नहीं खेल पा रही है आशना. एक थोड़ा सा डिस्कशन पे मालूम पड़ेगा कि आशना को मालूम पड़ेगा कि आगे उनको किस तरीके से खेलना है. आशना क्रिकेट प्लेयर के साथ बास्केटबॉल भी खेलते हैं. एंड आई थिंक एक और गेम खेलते हैं. व्हाट इज दैट? ये तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आशना बहुत ही अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर है. और एक मैं चीज़ कहना चाहूँगी कि जैसे ही हमारा केवी आज स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहा है तो यहाँ त्रुषा एंड आसना ऐसे प्लेयर है जो
स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने चुना है दोनों ने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। और यहाँ 6 का इशारा, जिसके लिए कब से तड़प रही थी हमारी एपी अल्पा गाला शाह। और यहाँ 6 रन आगे अल्पा के बॉल से हर्षवी को 6 महंगा ना पड़े, दूसरे बॉल में परिवर्तन करना होगा हर्षवी को। विकेट इस वक्त सारे हाथ में रखने हैं, कोई भी रिस्की गेम नहीं, लेकिन और एक 4 आ गया है इसी के साथ। और यस, हर्षवी को बहुत अच्छे से बॉलिंग करनी पड़ेगी, उनको समझना पड़ेगा कि अल्पा कौन सा बॉल नहीं खेल पाते। जिस चीज की जरूरत हो और वो चीज मिल जाए तो बस खुशियों के ठिकाने तो रहते नहीं है। उसी तरीके से जिस तरीके से 6 और 4 की जरूरत थी, अल्पा ने बड़ी आसानी से मैनेज कर लिया। एंड इट वाज अ वेरी गुड स्टॉप बाय हेतवी। शिल्पा की टीम पूरी पता है। And Harshi once again ready with her ball, and it was a dot ball. जैसे मैंने आपको कहा था कि ये टाइम पे उन्होंने आशना को भेजा। मुझे लगता है BMW के पास बहुत सारे प्लेयर्स थे। आशना 1-2 रन कन्वर्ट कर लेती है, लेकिन बहुत बार बॉल समझने में टाइम चला जाता है और यहाँ टाइम नहीं है। फुल टॉस बॉल को उठा दिया है, कैच मिस कर दिया है। कॉटन बॉल का चांस बना था यहाँ हर्षवी के लिए, लेकिन थोड़े से फंबल हो गए। काफी ऊपर गई थी ये बॉल, बिल्कुल हवा में। जी 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा है। अभी फिलहाल अल्पा की स्ट्रेटेजी यही है, आशना आप जितना बने उतना उनको स्ट्राइक दीजिए, रोटेट कीजिए स्ट्राइक, और अल्पा खेलेगी बड़े शॉट के लिए जाएगी, लेकिन डॉट बॉल ना निकालिए। और ये शॉर्ट बॉल पे अल्पा ने मारा था 6 की उम्मीद थी उनको, लेकिन उन्होंने कैच ले लिया। कैच टेकन बाय उर्वी, अ ब्यूटीफुल कैच। ये एक शॉर्ट बॉल की साजिश लग रही थी जो हर्षवी द बॉलर, और इस साजिश में बिल्कुल कामयाब रही है ये, और उन्होंने एक अच्छा कैच दे दिया और एक अच्छा विकेट ले लिया। एंड अल्पा को बहुत ही उम्मीद थी कि वो अच्छे रन्स बना देंगे। इसके साथ अगर अभी आती है दिशा के साथ बहुत सारी उम्मीदें हैं। 3 ओवर में 22 रन्स विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, और फाइनल्स है, बस दे हैव टू वर्क हार्ड। अल्पा का कैच जिसने लिया था उसे कहा जाता है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, और उर्मी विश्रानी यानी बहुत ही सेफ हैंड्स कहा जाता है, माना जाता है। फील्डिंग के लिए मशहूर है उर्मी विश्रानी, फ्रॉम मुलुंड, काफ़ी सालों से खेल रही है KVO के लिए। और यहाँ जिनका इंतज़ार था वो आए थे। मुझे लगता है आशना से पहले आना चाहिए था दिशा को, क्योंकि अब बची है 5 ओवर, और दिशा में ये पोटेंशियल है कि वो ये रन मार सके। 5 ओवर में 69 रन चाहिए, और विकास वीक्वेंस को अगर जीतना है तो दिशा का विकेट अगर उन्होंने निकाल लिया तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। और काजल ने रिपीट बॉलिंग ली है, बिकॉज सामने है दिशा की बैटिंग को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि सेकेंड रिपीट ओवर वो ही करें। बहुत ही अच्छा डिसीजन है। और यहाँ पे दिशा ने भी प्लेट करके ओप्स, और ये स्लिप, वहाँ पे प्लेयर शायद इंजर हुआ है। बुलाइए प्लीज़, फिजियो को बुलाइए। इन्होंने जो स्लिप हो गए ये प्लेयर, ये बहुत बुरी तरीके से स्लिप, इनकी आँख से आंसू आ रहे हैं। और ये प्लेयर इनका नाम है किन्नरी वोरा, राइट?
किन्नरी शाह। और ये जिस तरीके से फील्डिंग के लिए भाग रहे थे और उनका पाव स्लिप हो गया फील्ड पे और ये इंजर हो चुके हैं। इसके लिए कुछ देर के लिए हम ब्रेक लेंगे। स्टे ट्यून विद अस। दिस इज रेखा गोशर विद विद्या छेड़ा। और जिस तरीके से प्लेयर जो फील्डिंग पे थे, विकास के प्लेयर्स जो फील्डिंग पे थे उसमें से एक इंजर हो चुका है, किन्नरी शाह। लेकिन इनके कैप्टन कह रहे हैं कि इनको गेम में रहने दिया जाए। लेट्स सी हाउ डज इट गो। Bombay Metric Warriors need 66 runs from 4 overs and 4 balls. Means 28 balls, 66 runs and 28 balls. थोड़ा सा टफ भी लग रहा है, लेकिन कांट से अभी तक तो प्लेयर पिच पे बाकी है, अच्छे प्लेयर्स अभी भी बाकी है बीएमडब्ल्यू के पास। दो अच्छे प्लेयर्स जा चुके हैं, आउट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो ये मैच तो क्या ही चीज़ है इनके लिए। ये मैच जीतने के लिए इनको बहुत ही अच्छा स्कोर करना पड़ेगा एंड बहुत ही अच्छा अपना डिस्प्ले करना होगा टैलेंट का, और अच्छी बैटिंग करनी होगी।
और फिर से सारे प्लेयर्स पिच पे आ चुके हैं एंड फिर से मैच भी स्टार्ट हो चुकी है. काजल बॉलिंग पर एंड आशना ऑन दिस पिच स्ट्राइक पे. ऑफ का बॉल मारा, ये वाइड हो सकता था. विकेट की उम्मीद में पांचवा बॉल काजल की तरफ से. एंड ऑफ में, बिल्कुल ऑफ में दिशा ने बहुत अच्छे से प्लेट किया है बॉल को, लेकिन अगर इसी तरीके से एक एक रन से मैच नहीं जीती जा सकती. इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लास्ट तक, लास्ट बॉल तक. और ये 4 को बचाते हुए बहुत ही अच्छी कोशिश थी आशना की 4 मारने की, लेकिन वहाँ से कंट्रोल फील्डर के हाथ में था. बॉल अच्छे से कंट्रोल कर पाए और अच्छे से थ्रो कर दिया स्टंप्स की तरफ. फिर भी दो रन्स आ गए हैं. सिर्फ 8 रन दिया काजल ने अपने ओवर में. ...24 बॉल्स में 61 रन्स. और अगर ये एक एक रन करेंगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है अपना टारगेट अचीव करने के लिए. और हमारी नेक्स्ट बॉलर है मयूरी, राइट. शी इज़ अ वेरी स्पिनर एंड ऑल्सो अ वेरी पेस बॉलर. और इनके पहले ही बॉल पे एक सिक्सर दिशा की तरफ से, और वो एक्सपेक्टेड था एंड ऑल्सो ज़रूरत थी उस 6 की. एंड अभी स्कोर है 30 रन्स. 24 बॉल में जब 60 रन की ज़रूरत हो तो बहुत बेहतरीन बारी खेलनी होगी. दीशा को सब एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई है दीशा से. और अगर आपको पता हो रेखा, तो पावर पल्टन टीम से मयूरी और दीशा एक साथ खेलते हैं और ये बार मिड डे में फाइनल में क्वालिफाइड, फाइनल में हारी थी, लेकिन मिड डे कप की रनर अप रह चुकी थी ये मयूरी एंड दीशा की टीम, जिसमें कप्तानी की थी मयूरी ने और दीशा ने बहुत ही बेहतरीन बैटिंग की थी. और ये मिसफील्ड, ये ओवर थ्रो और मिसफील्ड की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा सा संतुलन रखो. जहाँ 1 रन भी नहीं जाना चाहिए था वहाँ 2 रन चुरा लिए हैं. और स्पेशली जब दीशा को स्ट्राइक वापस मिलती हो तो आपको बहुत ही ध्यान देना होगा. बहुत ही सेंसिबल गेम खेल रहे हैं दिशा. और ये सिक्स जिसकी ज़रूरत थी. और एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरना बहुत ही अच्छी बात होती है. एंड इसी तरीके से बने रहेंगे अगर दिशा जी, तो ये कप से इन्हें कोई नहीं रोक सकता. द विनिंग ट्रॉफी कैन बी बॉम्बे मैट्रिक्स. द विनिंग टीम कैन बी बॉम्बे मैट्रिक वॉरियर्स. क्या कहते हो विद्या जी? अब 19 कितना बॉल्स है? 19 बॉल्स में 46 रन्स. बहुत ही क्रूशल मैच है. 19 बॉल 46 रन. 19 ये 19 बॉल है. और यहाँ कैच आते हुए हेतवी के हाथों में. हेतवी के सेफ हैंड्स ने कैच ले लिया है. हेतवी फ्रॉम डोंबिवली, वन ऑफ द गुड हिटर ऑफ केवीओ. और मयूरी ने यहाँ पे एक विकेट अपने नाम कर दी है. और आशना की विकेट थी. आशना काफ़ी टाइम से अच्छा सपोर्ट दे रही थी, अच्छी स्ट्राइक रोटरिंग कर रही थी. और यहाँ आशना के रूप में
बीएमडब्ल्यू का एक विकेट गिर चुका है और बॉलिंग पे आ रहे हैं शिल्पा अपना सेकंड ओवर लेके। और सिक्स्थ ओवर टीम की ओर से 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हो चुका है 45 रन्स विथ 3 विकेट्स। जीतने के लिए चाहिए 18 गेंदों में 46 रन्स। यहाँ पे एक प्लेयर का कहना है कि अगर दिशा आउट हो जाती है तो इनके लिए केक वॉक है ये कप। लेकिन दिशा अभी हार मानने वालों में से नहीं है। और एक विकेट गिरने के बाद इतना अच्छा कमबैक दिया है दिशा ने और एक 6 के साथ स्कोर 45 तक पहुंचा दिया है। जीतने के लिए 40 रन्स एंड द स्कोर इज 51। जीतने के लिए चाहिए 17 गेंदों में 40 रन। और शिल्पा तैयार अपनी सेकंड ओवर की सेकंड बॉल लेके। सामने दिशा जो WKPL के लिए आइकन रह चुकी है। दिशा बहुत ही वाइड बॉल और यहाँ और एक प्लेयर इंजर्ड होते हुए अंपायर की ओर से। काजल जिनकी ऑलरेडी एक उंगली में फ्रैक्चर है वही उंगली पर शायद उन्हें लगी है। और यहाँ दूसरा प्लेयर टीम विकास क्वींस से इंजर्ड हुआ है। फाइनल बॉल उनके हाथ पे लग के गई है और मुझे लगता है वही उंगली पे लगी हुई है जिस पे उसको ऑलरेडी फ्रैक्चर है। बहुत ही रिस्क के साथ यहाँ खेल रही है काजल देडिया जो अपने डेडिकेशन के लिए जानी जाती है। विकास वाइकिंग्स का ये सेकेंड प्लेयर इंजर हुआ है। मुझे लगता है एक नज़र का टीका लगाना पड़ेगा या नज़र उतारनी पड़ेगी इस टीम की। शायद यहाँ पे पिच का प्रॉब्लम तो नहीं कहीं, बिकॉज ऑलरेडी बहुत टाइम से धूप भी है तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि कोई प्लेयर स्लिप हुआ है। यहाँ पे तो बॉल स्लिप हुआ है इनके हाथों से एंड शायद इसीलिए वो बॉल का हिट लगा है इनकी फिंगर पे एंड इसीलिए फिर से एक बार एक छोटा सा ब्रेक हम लेना चाहेंगे ताकि देख सके कि आगे मैच कौन सा मोड़ लेती है। Till then, stay tuned with Rekha Gosar and Vidya Chheda.
the game has started again and Shilpa ka bowling as usual. ध्वनि है स्ट्राइक पे और ये शिल्पा का थर्ड बॉल. सेकंड ओवर का लेके आ रही है. यस, शिल्पा ने रिपीट बॉलिंग ली है. एंड धोनी और ये 4 को बचाते हुए वहां से फील्डर ने हर्षवी ने वहां से अच्छा थ्रो दिया है और एक ही रन कर पाए हैं बॉम्बे मैट्रिक्स. 15 बॉलों में 33 रन. 15 बॉल एंड 33 रन्स. और अगर ये कैच गया, ओ माय गॉड, और ये ड्रॉप था. कहीं ये कप का ड्रॉप तो नहीं. एंड ये मिस करना एक बहुत ही गलत बात थी. फाइनल्स में आके इस तरीके से अगर आप कैच ड्रॉप हो गया तो आप मैच कैसे जीतेंगे. और ये दिशा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट विकेट था और इस इम्पॉर्टेंट विकेट को लेना बहुत ज़रूरी था. हताश होके शिल्पा खड़ी है पिच पे एंड जैसे ही विकेट गिरता विकास समझ लेता कि हम मैच जीत गए. और अगर ये विकेट नहीं गिरा है तो हम अभी भी उम्मीद में हैं कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन बैटिंग का कर सकती है दिशा. बिकॉज इसी से है सबको उम्मीद कि ये मैच का रुख मोड़ सकती है. बिकॉज बहुत ही डिफिकल्ट है अभी भी. 19 बॉल्स एंड 30 रन्स. 19 बॉल में 30 रन्स करने हैं. और ये LBW का अपील करते हुए शिल्पा, लेकिन विकेट गई. और यहाँ और एक विकेट जाते हुए BMW का. LB की ये अपील थी और अंपायर ने हामी भरी है. धोनी के रूप में चौथा विकेट गया है BMW का. लेकिन जो इस विकेट की तलाश है वो बस आने ही वाली थी और यहाँ फील्डर ने बहुत बड़ी गलती कर दी. आई कैन से 12 बॉल में 30 रन. और अभी BMW कह रही है कि दिशा है तो मुमकिन है. अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेयर BMW के कौन आ रहे हैं. और जेविका इज रेडी विथ बॉलिंग. बहुत अच्छे से गाइडेंस मिल रहा है इनको काजल का. एंड काजल वहाँ से जिस तरीके से कीपिंग करती है और जिस तरीके से बॉल डालने के लिए इशारा करती है, बहुत ही प्रेडिक्टेबल हो जाता है बॉलर के लिए कि उनको किस तरीके से बॉल डालनी है. एंड बहुत ही प्रेडिक्टेबल हो जाता है बैट्सवुमन के लिए कि किस तरीके से बॉल को हिट करना है. बस इनका बल्ला चल जाए दिशा का तो BMW की दिशा तभी बदल सकती है. क्या बोलते हो गाइस? काटे की टक्कर. और ऐसी फाइनल देखने के लिए आइकन से मज़ा आता है. फाइनल तो ऐसी हो, दोनों तरफ कभी किसकी बाजी पलटेगी, कौन ये कप लेके जाएगा, अभी हम कर सकते. 12 बॉलों में 30 रनों की रिक्वायरमेंट. फील्ड पे वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन फ्रॉम BMW और जो आज 2 हाफ सेंचुरी कर चुकी है. एक नहीं पर 2 हाफ सेंचुरी अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण बाजी खेली है दिशा ने. और शायद स्ट्रेट फील्ड आ रहा है. यहाँ से काजल का इशारा. काजल जो एक विकेट कीपर है और धोनी के जैसे जो माइंड से गेम खेलती है, बल्ले के पीछे की और खड़े रह के बैटवुमन कहाँ कभी क्या करने वाली है जिसका प्रेडिक्ट वो करती है और बहुत अच्छे से अपने बॉलर को वो गाइड करती है. लगी हुई चोट को भी उन्होंने नहीं देखा. मैच फिनिश करेगी फिर वो जाके अपनी उंगली की मरम्मत करवाएगी. ऐसी एक उम्दा प्लेयर है काजल जो
केवीओ वुमेन क्रिकेट के लिए ऑलवेज रेडी रहती है। बहुत ही बेहतरीन बॉल थी जेविका की, और यहाँ एक ही रन में संतुष्ट होना पड़ा दिशा को। स्ट्राइक पे आई है विधि गोगरी फ्रॉम चेंबूर, और मुझे लगता है तीनों स्टंप कवर किए थे विधि ने। कैच हो सकता है ये, यस, और उर्मी कहाँ कैच छोड़ने वालों में से है। शायद दीपा का कैच उर्मी के पास आता तो वो आउट होती। नसीब की बात है, लेकिन और एक विकेट, 5वीं विकेट गिर चुकी है BMW की। विकेट के साथ वो बॉल भी काउंट होता है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। बॉल कम होते जा रही है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा BMW के प्लेयर्स को। दिशा के पेशेंस अभी जवाब देने लग रहे हैं, एंड ये विकेट बहुत ही भारी पड़ा है BMW के लिए। अब मंजिल दूर नज़र आ रही है, लेकिन मंजिल को पाना है, और उसी होप्स के साथ ये और एक यस, सृष्टि ने एक अच्छी सी, एक बरोबर से अच्छा फोर मारा है। इन्होंने गेंद को हवा में उछाला, जैसे ऐसे लगा जैसे कैच आने वाला है, लेकिन वहाँ फील्डर मौजूद नहीं था। भाग के आया, लेकिन फोर नहीं बचा पाया। इसी के साथ इनका स्कोर बढ़ा है 66 पे। 9 balls and 25 runs. 9 balls and 25 runs. बहुत ही नेक टू नेक मैच है ये। अगर ये बॉलिंग निकाल ली, ओह माय गॉड, इट वाज आउट। ये सुसाइड था, ये नहीं करना चाहिए था BMW को, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने विकेट्स दे चुके हैं। ये 6th विकेट था, एंड अब होप्स ये भी है कि अगर दिशा आउट होती तो इनके होप्स और भी बढ़ जाते, लेकिन अब कंटिन्यू अगर स्ट्राइक रहती है तो इनकी उम्मीदें अब भी कायम है। और जैसे विद्या ने कहा कि बॉल भी कम होते जा रहे हैं, सिर्फ 8 बॉल में 25 रन, और ये टारगेट तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा स्कोर है, लेकिन बॉल्स का कम है। लेट्स सी ये लोग किस तरीके से इस चीज को पार कर पाते हैं, खरे उतर पाते हैं जेविका की बॉलिंग पर। जेविका ने बॉलिंग के साथ अभी एक सूझबूझ दिखाई थी, जो उन्होंने रन आउट किया, सृष्टि को थ्रो नहीं किया, खुद भाग के आए थे। तो ये सूझबूझ भी प्लेयर की काम आती है टीम को। और यहाँ नए बैटवुमन के रूप में आए हैं रिया, ये उन्हें 2 विकेट गई है, और मतलब 5 रन दिए हैं 4 बॉल में जेविका ने दिशा से। फुल टॉस की जरूरत नहीं थी, लेकिन फुल टॉस से कुछ कर नहीं पाई ये बार दिशा। सामने थी शिल्पा फील्ड पे, 1 रन भी नहीं चुरा पाई। ये डॉट बॉल हो चुकी है, और डॉट बॉल इज इक्वल टू 15,000 रुपीज फॉर आवर आर्मी, इंडियन आर्मी के लिए आज यहाँ से योगदान होगा। और ये तीसरा कैच छोड़ा है दिशा का। मुझे लगता है आज दिशा बहुत नसीब लिखा के आए हैं। 3 बार उन्हें जीवन दान मिला है। एक ओवर में 24 रन की जरूरत स्ट्राइक पे है दिशा। ये अगर कैच होता तो श्योर शॉट यहाँ से विकास जीत सकती थी।
फाइनल मैच की लास्ट ओवर लेके आई है विकास की ओर से वन ऑफ द गुड एक्सपीरियंस्ड प्लेयर उर्मी विश्रानी। जैसे मैंने कहा था, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और दोनों प्लेयर उर्मी और दीपा दोनों ही मुलुंड के प्लेयर्स। 6 बॉल में 24 रनों की जरूरत और पहले ही बॉल पे 6, 5 बॉलों में 18 रन की जरूरत है अब जीतने के लिए BMW को। और विकास के लिए ये महत्वपूर्ण विकेट, जिनका वो 3 बार कैच छोड़ चुके हैं, 3 बार जीवन दान दे चुके हैं दीपा को। और ये बॉल दबा दी गई है। गुड बॉल बाय उर्मी विश्रानी। और 1 रन के लिए नहीं, दिशा ने कहा 4 बॉल में 18 रन, 4 बॉल में 18 रनों की जरूरत। वाइड, यहाँ वाइड की गुंजाइश नहीं थी और वाइड दे दिया है उर्मी ने। 1 रन और जुड़ते हुए BMW के खाते में। यहाँ ओवर थ्रो किया है लेकिन नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड दिशा भागने के लिए। 4 बॉलों में है 17 रनों की जरूरत। एक वर्ड में BMW या विकास? Still I will go BMW rocks, दिशा rocks। और कांटे की टक्कर है यहाँ सबके। हवा में गई है ये गेंद, क्या कैच हो सकती है? अरे और एक कैच छोड़ा है टीम विकास। चौथा जीवन दान दिशा को दे चुकी है टीम विकास। क्या ये 3 बॉलों में 15 रन की जरूरत और सबके हार्ट बीट यहाँ बढ़ते हुए, बीपी यहाँ बढ़ते हुए। हार्ट बीट, दिस इज ब्रेथ टेकिंग मैच फॉर ऑल ऑफ अस कि दिशा इस मैच को कौन सी दिशा देती है और इसका हर बैटिंग स्ट्रोक सबको स्ट्रोक दे रहा है। और ये नाकामयाब कोशिश थी एंड ये बहुत ही अच्छा बॉल डाला उर्मी ने, बहुत ही अच्छा बॉल था। एंड आई थिंक सो दिस इज लास्ट 2 balls, राइट? 2 ओवर एंड 15, 2 बॉल एंड 15 balls। एक और 6 by दिशा as usual। This is a remarkable one, दिशा। एक बॉल में 8। ये नो बॉल करार दी गई है, ये नो बॉल करार दी गई है, तो ये है फ्री हिट। इट्स अ लक फॉर दिशा, इट्स लक फॉर टीम। तो 2 बॉल में 8। और ये दिशा के चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस था और एक जो उम्मीद की किरण इसके चेहरे पे दिखाई दी है, इसके चेहरे पे जो डिम्पल्स है उनके साथ एक स्माइल हमेशा रहती है, एक कॉन्फिडेंस के साथ। और ये 6 BMW, क्या बात है! व्हाट अ मैच। 1 बॉल एंड 2 रन। और यहाँ आज की 3rd हाफ सेंचुरी की है दिशा ने। हेड्स ऑफ फॉर दिशा मोता द प्लेयर। और ऑप्शन में इनके लिए जितना बैटिंग हुआ था, इसके लिए इनके टीम की कैप्टन कहती है कि दिशा को लेना वसूल हो गया है। और ये द लास्ट बॉल एंड ये सारे स्टंप्स उठा के जिस तरीके से भागेंगे पूरे ग्राउंड की तरफ, या तो टीम जाएगी या दिशा लेकर आएगी। एंड दिशा ने सच में इस मैच को एक नई दिशा दी है और इसके लिए वी आर ऑल सो हैप्पी फॉर द टीम BMW। वी आर प्राउड फॉर हर एंड द टीम एज वेल। और ये 2 रन अगर ना इट्स अ फर्स्ट एवर टाई। और ये टाई
ये जो दिशा मोड़ी है अपनी तरफ, ना BMW और ना विकास वाइकिंग्स, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ द होल टीम ओवर हियर। और यहाँ तो हम प्राउड करेंगे उर्मी पे भी, क्योंकि लास्ट बॉल जिस तरह उन्होंने यॉर्कर डाली है, पैर पे डाली है, दिशा मजबूर हो गए उसको प्लेट करने के लिए। 1 रन, और जैसे ही उर्मी ने कॉल सुना विकेट कीपर का, वहां बॉल डाली और आउट किया है दिशा को। क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन फाइनल मैच, बोथ द टीम्स वी से एक्सट्रीमली सुपर। अगर दिशा ना रुकती, थोड़ी सी देर के लिए जो पॉज लिया उन्होंने, अगर वो पॉज नहीं लेते और उसी स्पीड के साथ भाग जाते स्ट्राइक साइड पे, तो शायद ये रन कर पाते और BMW जीत जाती। लेकिन ब्रेथ टेकिंग मैच हैज़ कम टू अ टाई, और ये टाई के साथ जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। एंड बट दिस वॉज an amazing match because every ball was a new condition for the player कि आगे क्या होने वाला है, and a new नई दिशा थी सबके लिए कि ये दिशा ने ही सबकी दिशा बदल दी, खुद की टीम की भी और सामने वाली टीम की भी, विकास वाइकिंग्स की भी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि दोनों टीम ने प्रूव किया है कि हम बेहतरीन हैं, तब हम फाइनल में हैं। हेड्स ऑफ फॉर बोथ दी टीम्स प्लेयर्स, सुपर। और मुझे लगता है ये WKPL 4th सीजन चल रहा है, और 4th सीजन 4 सीजन मिला के कभी फाइनल में टाई नहीं हुई, और आज फर्स्ट एवर हमें सुपर ओवर देखने मिलेगी। क्या बात है। और ये विकास वाइकिंग्स की भी जो मेहनत थी, 2 बार इंजर होने के बाद भी वो वही के वही, एक भी प्लेयर को इन्होंने विश्रांति नहीं दी और सावधान होके इन्होंने वो मैच पूरा खेला सारे प्लेयर्स ने। हेड्स ऑफ टू द टीम विकास वाइकिंग्स, द विक्ट्री कुड बी योर्स ऑल्सो अगर थोड़ा और ध्यान देते। जो मैचेस तुमने ड्रॉप किए हैं, जो कैचेस ड्रॉप किए हैं, वहीं पर थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा मिला है BMW को, एंड BMW ने बखूबी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। एक नो बॉल जो आया था उस पे भी 6 आया था, एंड दैट इज़ वेयर द प्लेयर दिशा विंस एवरीवन्स हार्ट्स टुडे। सुपर ओवर की बारी, सुपर ओवर में अब हमें दोनों को लगता है कोई भी जीते, आज ये फाइनल देख के मजा आ गया। फुल टू पैसा वसूल परफॉर्मेंस, और काफ़ी एंजॉय किया है यहाँ सभी KVO प्रेक्षक ने, सभी हमारे आए हुए गेस्ट ने, यहाँ हमारे सारे ओनर्स ने, और स्पेशली हम दोनों कमेंटेटर विद्या छेड़ा एंड रेखा घोसर ने। एंड ये जो लास्ट ओवर थी उर्मी की, और जैसे लास्ट बॉल डाला और ये टाई हुई है, तो जो एक्सप्रेशन था उर्मी का, इट वाज the way she released her pressure. You saw the way she bent down and it was like harsh. And ये जो प्रेशर रिलीज करना होता है प्लेयर के लिए, इट इज़ वेरी क्रिटिकल, वेरी क्रूशियल फॉर देम। एंड ये सुपर ओवर के टाइम पे विद्या छेड़ा, मैं चाहूँगी कि मैं अपनी टीम के साथ रहूँ, एंड ये लास्ट सुपर ओवर शायद लास्ट 2 बॉल्स के वक्त ही जाऊँगी, बिकॉज ये 4 बॉल मैं यहीं से देखूँगी कि यहाँ पे जो क्लैरिटी है वो अलग है, और जहाँ ग्राउंड पे जाके टीम को चीयर करना है, बट वी ऑल आर गोइंग टू चीयर टू बोथ द टीम्स एज वाइकिंग्स एंड बॉम्बे मैट्रिक वॉरियर्स। लेट्स गो गाइज। सुपर ओवर के लिए आए हैं BMW से अल्पगाला और दिशा मोटा, जिन दोनों का मैच भी चला है। और बॉलिंग के लिए आए हैं काजल डेडिया, अल्पा के बेस्ट फ्रेंड, और दोनों बेस्ट फ्रेंड आमने सामने। अल्पा जानती है काजल के बॉल टेक्निक को,
और काजल जानती है बखूबी अल्पा के शॉट्स को। तो देखना होगा कांटे की टक्कर में BMW या विकास। बट फाइनली देख रहे हैं हम अच्छे मैच के बाद भाई कोई भी जीते तो दोनों टीम विनर्स हो, दोनों टीम। स्ट्राइक पे दिशा क्यों नहीं है? तो अल्पा है क्योंकि अल्पा बखूबी जानती है काजल के बॉल को। काजल के बॉल को अगर बखूबी जानती है, लेकिन मुझे लगता है स्ट्राइक पे दिशा को होना चाहिए था, बिकॉज वो हर बॉल को आई थिंक प्रॉपरली ट्रीट कर सकती है। मे बी दिशा ने भी कहा हो कि मैं स्ट्राइक पे जाके ओपन ना करूं, तो इनकी जो अंदर की बात है वो हमें जाननी होगी, ये हम जानेंगे मैच के बाद। और ये पहला बॉल काजल का एंड इट वाज अ सेवियर अगेन। आउट हो सकता, यस आउट हो सकती थी अल्पा यहाँ पे। और ये पेट करके इन्होंने सिर्फ 1 रन लिया, क्योंकि विकास वाइकिंग्स के पास 2 सॉलिड हिटर्स है, शिल्पा एंड मयूरी, जो हर बॉल पे 6 मारने की क्षमता रखते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है क्रीज पे दिशा को ही होना चाहिए था, क्योंकि दिशा को दिशा मोड़ना बखूबी आता है। अब देखना है 4 बॉल में दिशा क्या कमाल करती है, ये जानने के लिए हम बेसुख है, क्योंकि इसके बाद बारी आएगी टीम विकास की। और बेहतरीन यहाँ फील्ड की गई है विकास द्वारा, 1 ही रन यहाँ चुराया है दिशा ने, क्योंकि काजल की बॉलिंग खेलना भी आसान नहीं है। 3 बॉल बाकी ये सुपर ओवर की, स्कोर करना होगा 6 4 बाउंड्री के लिए बेताब अल्पा एंड दिशा। गुड कीपिंग बाय त्रुषा छेड़ा। ऑफ का बॉल खेला, शायद ये वाइड भी जा सकता था। और इंतजार है 6 का 4 का, बिकॉज ये तो सिर्फ प्लेट ही खेल रहे हैं, 1 रन से या 2 रन से काम चला रहे हैं। और इसकी संतुष्टि से इनको कैसा संतोष मिलेगा हमको नहीं पता। हम संतुष्ट नहीं है, हम तो संतुष्ट नहीं है इनकी ये बैटिंग से, बिकॉज लेकिन काजल की बॉलिंग पे खेलना भी कोई आसान नहीं। एंड 5 बॉल 5 रन, 5 बॉल 5 रन तो है, लेकिन ये एक सिक्स आनी जरूरी है। दिशा रेडी, काजल एंड जस्ट दैट वाज एन ओवरथ्रो था, और इन्होंने बना लिए 3 रन और एक ओवरथ्रो, ये 4 करने की जरूरत ही नहीं है। एंड ये 4 रन मिल गए हैं। और ये 5वें रन पे आउट किया है, तीसरे रन, चौथे रन पे आउट किया, चौथे रन पे आउट हुए हैं दिशा। काजल का जो थ्रो था वो काफी बाहर की ओर था, और वापस वहां से भी जो प्लेयर ने यहाँ थ्रो किया था वो भी स्टंप पे नहीं था। और एक 6th बॉल का रन यहाँ ऐड करना बाकी है। स्कोरर अपडेट दे रहे हैं, 5 बॉल में 5 रन थे, 6th बॉल पे जो 2 या 3 रन के लिए भागे थे, तो हमें जानना होगा कि लास्ट बॉल पे कितने रन लिए थे। लेकिन काफी बेहतरीन बॉलिंग की काजल ने, आई मस्ट से। 100% ये जो बॉलिंग की है काजल ने, इन्होंने एक भी 6 या एक भी 4 नहीं मारने दिया, जिसकी स्पेशलिटी है। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि वो आगे इस मैच को और एक नया रुख दे सके या इनको जीत की तरफ लेके जा सके। अब देखना ये है कि बैटिंग पे कौन आता है और बॉलिंग कौन करता है, बिकॉज वंस अगेन बहुत ही टक्कर वाली मैच है ये। मुझे लगता है बॉलिंग के लिए आएंगे अल्पा, और यहाँ 4 रन भाग के चुरा लिए हैं। ओवर थ्रो में 4 रन यहाँ चुरा लिए हैं।
जब देखा था कि ऑलरेडी बैट वुमन भाग चुकी थी तो ओवरथ्रो की ज़रूरत नहीं थी, मुझे लगता है 2 रन एक्स्ट्रा दे दिए। और यहाँ विकास विक्विंस के तरफ से आए हैं द कैप्टन शिल्पा एंड काजल, और लक्ष्य है 10 रन, जीत के लिए चाहिए 10 रन। 6 बॉल एंड 10 रन्स। और जिस तरीके से शिल्पा अपना बल्ला उठाकर आई है ना फील्ड पे, इन्होंने तो जैसे तय कर लिया है कि तो भाई कुछ भी हो जाए मैं तो 6 मारने वाली हूँ। और देखते हैं BMW टिक पाते हैं या इनको आउट करते हैं। अगेन वंस अगेन इतनी रोमांचक मैच और इतना एंथुसियाज्म हर मैच में नहीं होता। और यहाँ पे ये जो it's a treat to our eyes to watch them play on the field with one super over. WKPL के इतिहास में ये और हम खुश हैं कि हम यहाँ ये मैच लाइव देख रहे हैं, अदरवाइज वी मिस दिस मोमेंट कि आज जो प्राउड मोमेंट है हमारे WKPL KVO वुमेन्स के लिए कि सुपर से ऊपर आज इन्होंने ये खेल दिखाया है। दोनों टीम की गर्ल्स ने यहाँ एक्सट्रीमली सुपर खेला है। और जैसे मैंने कहा था BMW की ओर से बॉलिंग पे आएंगी कैप्टन अल्फा। और देखने जाए तो इन्होंने मैच में बनाया था 91 रन्स दोनों टीम्स ने, और ऐड करते हैं इनके 9 रन्स तो हो जाते हैं 100 द सेंचुरी। एंड अगर 1 रन एक्स्ट्रा मतलब 101 101 रन्स अगर बनाते हैं विकास वाइकिंग्स तो ये कप के हकदार बन जाते हैं। और क्या चाहिए, और वंडरफुल 6 जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था। पहली बॉल पे वो टेंशन कम कर दिया है कैप्टन शिल्पा ने, पहली बॉल पे लगा दिया है 6। 5 बॉल में जीत के लिए चाहिए 4 रन। 4 रन चाहिए, 4 रन चाहिए विकास वाइकिंग्स को, लेकिन अल्पा को चाहिए विकेट, स्टंप आउट या तो फिर कैच आउट। यही है यही एक ऑप्शन है और कोई जीत का ऑप्शन है नहीं। और ये 1 रन हो सकता है 2 रन, 1 ही रन भागे है। यहाँ स्कोर आ चुका है, मुझे लगता है 4 बॉलों में 3 रन चाहिए। सेंसिबल खेलना चाहिए, 3 रन आराम से 1-1 रन ले लो। यस, कप आपका है, कप आपका है। वो कैच के लिए जाओ फिर विकेट आ जाए, बड़ी 6 के लिए जाओ और कैच आ जाए, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हमेशा की तरह अगर काजल ने यस अपनी स्टाइल में जो वो पीछे की तरफ 4 मारती है वैसा अगर 4 मार देती तो ये अब तक की मैच जीत जाते थे। लेकिन एक सेंसिबल रन करके इन्होंने अपना स्कोर 8 बना दिया है। 3 बॉल और 2 रन्स। बॉल पूरा ऑफ साइड था, काजल की स्टाइल का बॉल नहीं था। मैंने कहा था आपसे कि दोनों बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे की बॉलिंग और बैटिंग को बखूबी जानते हैं, इसलिए ऑफ साइड का ये बॉल था तो काजल अपना वो फेवरेट स्ट्रोक नहीं खेल पाते। लेकिन हाँ, 3 बॉल में 2 रन चाहिए। आई कैन टेल से आराम से करो, कोई घाई मत करो, सेंसिबल खेलो और कप आपका होगा। शिल्पा रेडी है फिर से अपना बल्ला ताने, और ये एक्सपेक्टेड था 1 रन ये आएगा और ये मिसफील्ड पे मिसफील्ड। क्या किया, क्या हुआ? और ये मिसफील्ड के कारण यहाँ सुपर ओवर में अपनी जीत हासिल की है विकास वाइकिंग्स। एंड आज के कप के हकदार है विकास वाइकिंग्स। लेकिन कहना चाहेंगे BMW ने भी जो यहाँ कांटे की टक्कर दी है, नाक में जैसे बोलो कि दम कर दिया था। ये सुपर ओवर में फैसला हुआ है जीत और हार का, तो दोनों टीम के लिए हम बहुत ही बधाइयाँ देते हैं। दोनों टीम के लिए हेड्स ऑफ एंड थैंक यू सो मच क्लासिक WKPL। Thank you so much our all